रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 23 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, ग्रेगोरी न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला। तो देखें हमारे पास यहाँ जो हम पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे, जैसे हमारे पास बड़ा फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर आप देखें यहाँ x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखें हम x को वैल्यू देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यू आएंगी x y। जब हम x को वैल्यू x0 देंगे, x1 x2 अप टू सॉन xn। जब हम यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे f ऑफ x0, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम y0 बोलेंगे। जब आप वो था y1 माइनस y0, तो डेल y0 में हमारे पास होगा y0 माइनस y1, या जैसे हम लेते हैं डेल y1 ब्रस का मतलब है बैकवर्ड है y1 माइनस y0। जैसे लेंगे डेल y2 माइनस y1। तो बैकवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें हम पोलिनोमियल यहाँ कंसीडर करेंगे, जो डिग्री ऑफ n, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, क्या लेंगे y ऑफ x इज इक्वल टू an माइनस 1। चलें a0 से स्टार्ट किया हुआ, a0 a1 x माइनस xn, a2 x माइनस xn इंटू x माइनस n माइनस 1 प्लस a2 x माइनस xn माइनस xn माइनस 1 x इंटू x n माइनस 2 प्लस अप टू सॉन an आ जाएगा x माइनस xn माइनस n माइनस 1 x माइनस n माइनस 2 अप टू सॉन x माइनस 1। क्योंकि बेटा ये बैकवर्ड हम प्रूव कर रहे हैं, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला, तो इसलिए हम यहाँ जो पॉलिनोमियल लेंगे वो भी बैकवर्ड की फॉर्म में हम लेंगे। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। पुट x की वैल्यू लेंगे xn माइनस 1 xn माइनस 2 पुट इन इक्वेशन 1। पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे xn, पुट करें यहाँ x जगह पे y ऑफ xn, यहाँ a0, यहाँ पुट करें x की वैल्यू xn माइनस xn 0, xn माइनस xn सारे टर्म में 0 प्लस 0 अप टू सॉन 0। तो हमारे पास लिखेंगे y ऑफ xn को हम yn बोलेंगे, y ऑफ xn माइनस 1 को yn माइनस 1 लिखेंगे, इस तरह y ऑफ x1 को y1 लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे yn, a0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई yn। अब हम पुट करेंगे x की नेक्स्ट वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू xn माइनस 1, पुट करें यहाँ पे y इज इक्वल टू xn माइनस 1 इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x की जगह पे xn माइनस 1 से xn। तो देखें यहाँ पे xn माइनस 1 xn माइनस 1 0, बाकी सारी टर्में क्या हो, यहाँ पुट करेंगे xn माइनस 1 माइनस xn, तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखिए पुट करेंगे x जगह पे xn माइनस 1 xn माइनस 1 क्या हो जाएगा 0,
बाकी सारी टर्में क्या हो जाएंगी 0। इसको हम लिख सकते हैं वाई एन माइनस वन, ए नॉट की वैल्यू वाई एन ए वन। देखें एक्स एन माइनस वन से एक्स एन निकालेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा एच। तो बाकी सारी टर्म इसको इधर क्या करते हैं माइनस। अगर आप देखें तो हमारे पास एच होता है एक्स एन माइनस वन। तो जब आप एक्स एन माइनस वन से वन में से एक्स एन माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस एच। तो लिखें माइनस एच। इसको तो ले जाएं ए वन एच वाई एन माइनस वन। तो बेटा हमारे पास ए वन आ जाएगा वाई एन माइनस वन ओवर एच। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल वाई एन को हम लिख सकते हैं वाई एन माइनस वन बैकवर्ड ऑपरेटर डेल वाई एन ओवर एच। तो हमारे पास ए वन की वैल्यू आ गई डेल वाई एन ओवर एच और ए नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी वाई एन। ये देख लें ए वन की वैल्यू भी आ गई और ए नॉट की। अब हम निकालेंगे क्या कहते हैं वाई टू की वैल्यू। इसी में हम पुट करेंगे क्या था हमारे पास y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स एन ए टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन एक्स माइनस एक्स एन माइनस टू प्लस अप टू सो लास्ट वाला खुद लिख लेंगे यहाँ पे। तो पुट x इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन, पहले वन पुट किया टू, अब टू पुट करेंगे बेटा। चलिए पुट करें यहाँ पे y ऑफ एक्स एन माइनस टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन इंटू एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन माइनस वन। तो बड़ा ये वैल्यू आ जाएगी वाई एन माइनस टू। ए नॉट हमने निकाला है, हमने निकाला था वाई एन और अभी हमने ए वन की वैल्यू भी निकाली है डेल वाई एन ओवर एच। अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास मैंने आपको पहले ही बोला था एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू सोन एक्स एन माइनस वन एक्स एन। अगर दो दो का डिफरेंस होगा देखें एक्स एन माइनस वन और एक्स एन माइनस टू, देखें दो का डिफरेंस है एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस टू। तो बेटा कितना आएगा टू एच। जैसे आपने निकाला था एच का मतलब है बेटा एक्स वन माइनस एक्स नॉट एच एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करना है आपने। अगर दो का वक्फा हो यानी एक्स टू माइनस एक्स नॉट तो बेटा देखिए क्या आएगा टू एच। इसी तरह एक्स फोर माइनस एक्स टू तो टू एच। देखिए यहाँ किसका एक टर्म का गैप है एक्स थ्री का, तो क्या हो जाएगा टू एच। तो इसको बेटा मैं क्या ले सकता हूँ माइनस टू एच प्लस ए टू, इसकी वैल्यू माइनस टू एच, इसकी वैल्यू माइनस एच। तो बेटा इसको वाई एन माइनस टू इज इक्वल टू वाई एन एच कैंसल माइनस टू, इसकी वैल्यू लिख लें वाई एन माइनस वन तो प्लस टू एच स्केयर, इसको इधर लें तो वाई एन माइनस टू माइनस वाई एन प्लस टू वाई एन प्लस टू सॉरी माइनस आ जाएगा माइनस टू एन माइनस वन इज इक्वल टू टू एच स्केयर। यह आ जाएगा वाई एन टू वाई एन माइनस वाई एन माइनस टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन माइनस टू इज इक्वल टू टू एच स्केयर। तो बेटा ये वैल्यू आपने पढ़ी हुई है डेल स्केयर वाई एन क्या होता है वाई एन माइनस टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन माइनस टू। तो ये आ गया डेल स्केयर बड़ा बैकवर्ड ऑपरेटर डेल स्केयर वाई एन, इसको डिवाइड कर दें क्या आ जाएगा टू का फैक्टोरियल सॉरी ए टू लिखें ए टू तो टू फैक्टोरियल ए स्केयर इज इक्वल टू ए टू। तो बेटा ए टू की वैल्यू आ गई बैकवर्ड ऑपरेटर डेल स्केयर वाई एन ओवर टू फैक्टोरियल ए स्केयर। सिमिलरली इसी तरह ए थ्री की वैल्यू आ जाएगी डेल क्यू वाई एन ओवर थ्री फैक्टोरियल एच क्यूब। इसी तरह ए फोर की वैल्यू डेल फोर वाई एन ओवर
4 फैक्टोरियल एज 4। इसी तरह डेल यानी ए एन डेल एन वाई एन ओवर एन फैक्टोरियल एज की पावर एन। पुट दीज वैल्यूज जो आपने निकाली हैं ए नॉट ए वन ए टू अप टू सोन ए एन कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो देख लें, हमने ए नॉट की वैल्यू भी फाइंड की, ए वन की वैल्यू भी फाइंड की, ए टू की वैल्यू भी फाइंड की। इसी तरह ए थ्री ए फोर बेटा ये ए नॉट की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 जो आपने लिखी थी, y इज इक्वल टू ए नॉट ए वन एक्स माइनस एक्स एन ए टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स एन माइनस टू प्लस अप टू सोन। देखें ए नॉट की वैल्यू हमारे पास वाई एन थी, ए वन की डेल वाई ओवर एच, और ए टू की वैल्यू अभी हमने निकाली है डेल स्केयर वाई एन ओवर 2 फैक्टोरियल ए स्केयर, बाकी साथ आ रहा है। इसी तरह हमने एच एन की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी। जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, पी की वैल्यू बेटा हम लेंगे बैकवर्ड में एक्स माइनस एक्स एन ओवर एच, इसको मल्टीप्लाई कर दें, पी एच इज इक्वल टू एच एक्स माइनस एक्स एन। ये देना अगर पॉजिटिव तो एक्स एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे एक्स माइनस एक्स एन पी एच, तो यहाँ से बेटा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये अगर पॉजिटिव एक्स की वैल्यू आ गई, सॉरी एक्स की वैल्यू एक्स एन प्लस पी एच। तो देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स एन प्लस पी एच, तो बड़ा क्या करेंगे, यहाँ आप पुट कर दी वैल्यू अपने एक्स से जगह पे, यहाँ इसी यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखें एक्स एन प्लस पी एच माइनस एन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स एन प्लस पी एच माइनस एक्स एन एज इट, एक्स की जगह पे एक्स एन प्लस पी एच माइनस एक्स एन माइनस वन। बड़ा यहाँ पे एक्स है, वहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे एक्स एन प्लस, ये एक्स एन ये साथ एज इट आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे ये इससे कैंसिल, अगले स्टेप में ए से एच कैंसिल, पी डेल एन, यहाँ देखें ये कैंसिल, क्या बच गया पी एच। यहाँ पे देखना पी एच इसको बुलाएं इसके साथ, ये आ जाएगा एक्स एन माइनस वन। आपने क्या पढ़ा था कि एच बराबर होता है एक्स एन माइनस वन, यानी नेक्स्ट में से प्रीवियस को क्या करते हैं माइनस। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास पी एच, इसकी वैल्यू क्या आ गई एच, एच कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो पी प्लस वन। तो देखें एच कैंसिल, तो क्या आ गया पी प्लस वन। तो डेल स्केयर वाई एन ओवर 2 फैक्टोरियल ए स्केयर पी प्लस वन। देखें बैकवर्ड में ये प्लस आता है और फॉरवर्ड में क्या आ रहा था, ये बेटा माइनस आ रहा है। इसी तरह सिमिलरली यही वही वैल्यू निकाली है पी प्लस वन पी प्लस टू ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यू। देखें जितनी डेल की पावर होगी उतना फैक्टोरियल उतने ही फैक्टर होंगे, एक एक बढ़कर पी प्लस वन पी प्लस टू, स्केयर है तो 2 फैक्टोरियल पी प्लस वन अप टू सो ऑन, विच इज कॉल्ड न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये बेटा दो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर हैं, बैकवर्ड न्यूटन और फॉरवर्ड। देखें यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है, टी की वैल्यू गिवन है और ए की वैल्यू। देखें बेटा एक्स की जगह पे टी है, वाई की जगह पे क्या है ए है। देखें बेटा जैसे आप लिखते थे वाई नॉट, वहाँ क्या आ जाएगा बेटा ए नॉट, वाई वन ए वन, बेटा वहाँ ए लिखा है वहाँ वाई लिखा होता था, वाई टू ए टू अप टू सोन वाई एन ए एन। इसी तरह एक्स नॉट की जगह पे टी, अब टी है टी नॉट, एक्स वन टी वन एक्स टू टी टू। आप लिख सकते पी का फार्मूला था एक्स माइनस एक्स एन ओवर एच। तो आप बेटा क्या आ जाएगा पी की जगह पे, आप देखें एक्स की जगह पे क्या टी माइनस टी एन ओवर एच। बस क्या है वाई की जगह पे आपके पास ए है, एक्स की जगह पे आपके पास बेटा क्या है टी है। obtain the value a where t is equal to 9 using न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। देखें आपके पास 2 है, t 2 5 8 11 और a की वैल्यू 94.8 87.9 81.3 75.1। ये बेटा आपके पास टी नॉट टी वन टी टू टी थ्री, ये ए नॉट ए वन
A2 A3। बेटा बैकवर्ड में आप क्या करते हैं देखें आपने लिखा था, अगर बैकवर्ड में आपने फॉर एग्जांपल y4 निकालना है, y4 माइनस y3, अगर डेल y1 निकालना है बेटा y1 माइनस y0, तो देखें आप माइनस कर लें 87 माइनस, देखें जैसे निकालेंगे आप डेल y1 निकालेंगे बेटा, डेल a1 निकालेंगे, क्या मतलब a1 माइनस a0, a1 में से a0 को माइनस करें -60.9। जब आप निकालेंगे डेल a2 बैकवर्ड है, a2 माइनस a1, a2 में से a1 को निकालें, आंसर -6। देखें 81.6 माइनस 87.9 क्या आएगा -6.8। जब निकालेंगे आप डेल a3, तो क्या मतलब a3 माइनस a2, a3 में से a2 निकालेंगे तो अब आप जब निकालेंगे डेल स्केयर a1 या a2 लिख लें a1, डेल स्केयर a1 माइनस डेल स्केयर डेल a0, तो देखें इसमें से इसको माइनस करेंगे मैंने कहा वैल्यू को दरमियान में लिखा करें, जब -6.8 में से माइनस करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -6.6 प्लस 6.9, तो क्या आएगा 3, दरमियान में वैल्यू को लिखा करें उनके, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.4, ये आ गया डेल स्केयर। जब हम निकालेंगे डेल क्यूब a1, तो डेल स्केयर a1 माइनस डेल स्केयर a0, इसमें से इसको माइनस करें 0.4 माइनस 0.3, तो क्या आ गया 0.1। देखें बेटा ये हमारे पास, अगर मैं इसको tn बोलूं तो आपको पता है ये आपके पास बैकवर्ड ऑपरेटर है, ये फॉरवर्ड होता है और ये क्या है बैकवर्ड, इसका मतलब ये आपके पास डेल an डेल स्केयर an डेल क्यूब an डेल 4 an, बैकवर्ड बेटा ऊपर नीचे से उठ जाते हैं, तो देखें tn की वैल्यू आपके पास बेटा t3 लें या tn लिख लें, tn की लास्ट को हम tn बोलते हैं 11, डेल an की वैल्यू हमारे पास देखो a से an 7.5, डेल an माइनस 6.5, डेल स्केयर an 0.4, डेल स्केयर क्यूब 0.4। बेटा जब फॉरवर्ड यूज़ करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है a0 डेल a0 डेल स्केयर a0 डेल, जब बैकवर्ड है तो बेटा आप बैकवर्ड ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, पीछे को आप जाएंगे बेटा तो भाई ये होती है, ये a डेल an डेल स्केयर an डेल क्यूब an, ये डेल a0 डेल a0 डेल स्केयर a0 डेल, बेटा तो बैकवर्ड में आप ये वैल्यू यूज़ करते हैं। तो देखें an की वैल्यू 11, p की वैल्यू निकाल लें आप, क्या फार्मूला था p का, t माइनस tn ओवर h। देखें t की वैल्यू आपके पास क्या है 9, और tn की वैल्यू आपके पास क्या लास्ट 11, h 2 में 3 ऐड 5, 5 में 3 ऐड 8 में 3 11, 11 कितना h 3। देखिए इनका दरमियानी वक्फा क्या है 3 का, तो 3, तो क्या आ गया -2.3। देखें p की वैल्यू हमारे पास आ गई -2.3, पुट करें बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, an की वैल्यू 11, an की वैल्यू देखिए मैंने an की वैल्यू 75.1, p की वैल्यू -2, डेल an की वैल्यू -6.2, p की वैल्यू -2.3, p की वैल्यू -2.3 ओवर 2 फिर हो जाए, डेल स्केयर an की वैल्यू 0.4, डेल क्यूब an की 0.5, p की वैल्यू क्या पुट करेंगे -2.3 -2.3, इन सब को मैंने सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास क्या आया 79.1839। ये बेटा हमारे पास था न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें, अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।